हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी भर्ती निकल चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। आईटी या पास वालों के लिए परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज जो है वो बम्पर भर्ती निकली है। पोस्ट 1300 से भी ज़्यादा पोस्टें आपकी होने वाली है। बड़ी डिपार्टमेंट है, सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए गाइस, इस तरह की मौका साल में बहुत कम बार ही देखने को मिलती है इतनी बड़ी भर्ती के साथ। सो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं फटाक से जाकर अप्लाई करना यार, क्योंकि एक बहुत बड़ी मौका है आईटीआई पास वालों के लिए। तो ओके, तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी आ चुकी है। हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ओके, लेट स्टार्ट नाउ। देखिए गाइस, इसके बारे में हम पहले भी बताए हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन एक बहुत बड़ी अपडेट है कि ऑफिशियल आ चुकी है, तो बताना आप सबके लिए कंपलसरी हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भर्ती है, यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर जनरल जो होगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिक्रूटमेंट सेक्शन। काफ़ी सारी यहाँ पे नई जानकारी मिलने वाली है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी है, जिसका फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करनी है। ऑनलाइन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 20 अगस्त से। आज है 21 अगस्त, यानी कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है 11 बजे से, लेकिन लिंक एक्टिवेट 12-1 के बीच में हुई है। उसके बाद 19 सितंबर 2022 तक इसकी जो डेट है, लास्ट डेट तक इसकी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 12 बजे रात तक। पे स्केल एनालिसिस देखते हैं सबसे पहले रेडियो ऑपरेटर की एंड रेडियो मैकेनिक की, जिसमें हेड कांस्टेबल आरओ एंड आरएम की वैकेंसी है। लेवल 4 की पे मैट्रिक्स आपकी होगी 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में। आपकी 7 सीपीसी के अनुसार आपको सैलरी जो है वो मिलने वाली है। अगर इनहैंड काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो इनहैंड जो भी ज्वाइनिंग होती है ना, जो आपको सैलरी मिलती है बेसिक पे, इनिशियली मंथ पर मंथ हो जाती है कम से कम 35,000 स्टार्टिंग में। अब वैकेंसीज की मैं बात करें, वैकेंसी आप देख सकते हैं एचसी की रिक्रूटमेंट है। एचसी में पोस्टें हैं HCRO यानी कि रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट है यहाँ पर टोटल ये देख सकते हैं। ये रिमेनिंग वैकेंसी है जो वैकेंसी रिलीज हुई है, 629 वैकेंसी है। कुछ 10% ESM में है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड की गई है। 5% को CA में एडवांटेज दी गई है। उसके बाद यहाँ पे 25% कोटा जो डिपार्टमेंटल के द्वारा फिल होगा, और ये रिमेनिंग इतनी सारी ओपन वैकेंसीज है। टोटल 982 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली गई है, और रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी 330 है। अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो भर्ती है वो 1300 से भी ज़्यादा पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है। कुछ रिक्रूटमेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो इसकी जो फर्स्ट फेज रिटन एग्जामिनेशन आपका OMR बेस्ड होगा, CBT बेस्ड नहीं होगा यार, मतलब OMR बेस्ड आपकी टेस्ट होने वाली है। 20 नवंबर 2022 को संडे को टेस्ट लिया जाएगा, और 22 नवंबर 2022 को ये भी संडे को ही टेस्ट 20 नवंबर दोनों को संडे को ली जाएगी। एक आपका शिफ्ट चलेगा 9 से 1 के बीच में, 9 से 11 के बीच में। एक आपका चलेगा यहाँ पर 2 से 4 के बीच में। ओके, तो ये चीज़ें जनरल पता चल गई होगी। सेकंड फेज की मैं बात करूँ, सेकंड फेज में आपका PST PET डॉक्यूमेंटेशन होगा। PST होगा फिजिकल, आपकी जो है यहाँ पर इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मानी जाएगी। 16 जनवरी 2023 तक ऑनवर्ड रखी गई है। ये सब टेस्ट होने के बाद आपका यहाँ पर डिटेक्शन टेस्ट लिया जाएगा पैराग्राफ रीडिंग के अनुसार, जो कि मैं बताने वाला हूँ। थर्ड फेज में आपका होने वाला है डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2022 तक, एंड फाइनल रिजल्ट आपकी बेस होगी उसके बाद ही। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्क्स ऑबिटेंड आपको जो पूछा जाएगा 200 OMR टेस्ट होने वाली है, जिसमें कि डिटेक्शन 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 200 प्लस 250 मार्क्स का यहाँ पर जो है रिस्पेक्टली रखा गया है। RM में यहाँ पे टोटल मार्क्स 200 का ही रहने वाला है। चलिए एलिजिबिलिटी कंडीशन की मैं बात करूँ, क्वालिफिकेशंस क्या होगा। RO रेडियो मैकेनिक में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो है 10th पास होनी चाहिए, अदरवाइज इसके इक्विवेलेंट में कोई भी सब्जेक्ट होनी चाहिए, एंड 2 ईयर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI पास आउट होना चाहिए। ध्यान रखना, इसमें ITI पास आउट होना जो है वो ज़रूरी है। अब ITI किस में होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन रेडियो। ध्यान रखना, सबकी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन फिटर सबकी है, ध्यान से थोड़ा। RO में जो वैकेंसी रिलीज की गई है उसमें रेडियो एंड टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर जो आपका कोपा है, कोपा वाले अप्लाई कर पाएंगे। डेटा प्रिपरेशन की वैकेंसी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर जितने भी मैंने ट्रेड का नाम लिया है वो सारे ट्रेड RO में अप्लाई कर सकते हैं, रेडियो ऑपरेटर में, और सबसे ज़्यादा भर्ती है रेडियो ऑपरेटर में बनाई गई है, निकाली गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो एलिजिबल है ही। गर्ल्स कितने कैंडिडेट हैं, कोपा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गर्ल्स वाले जरूर
जरूर अप्लाई करना। आप सबके लिए काफ़ी सारा बेनिफिट्स, काफ़ी सारा सुविधा मिलती है एज अ मेल के ज़्यादा जरिए आपको फीमेल में। ओके, तो जो भी गर्ल्स यहाँ पर देख रहे हैं कोपा के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने कैंडिडेट कोपा से हैं गर्ल्स में। उसके बाद आ जाते हैं, कोई अगर 12th पास किया हुआ है स्टैंडर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ और 60% उसका मार्क्स है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट वैकेंसी है RM में, रेडियो मैकेनिक में 330 रिक्रूटमेंट यहाँ पर आउट की गई है। यहाँ पर भी 10th पास होनी चाहिए एंड 2 ईयर की ITI पास आउट होनी चाहिए। अब ध्यान से इसमें ट्रेड सुनना, रेडियो एंड टेलीविजन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर ऑपरेटर इनकी कोपा वाली, डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देन आपका इलेक्ट्रिशियन और फिटर ये भी एलिजिबल हैं। तो इलेक्ट्रिशियन और फिटर वाले ये बहुत बड़ी ट्रेड होती है ITI सेक्टर में, सबसे हाईएस्ट पेड ट्रेड है ना ITI वालों के लिए, वो आपका इलेक्ट्रिशियन और फिटर ही है। काफ़ी बार दोनों कंपेयर चलता है इलेक्ट्रिशियन और फिटर में कि सर बड़ा कौन है, इलेक्ट्रिशियन या फिर फिटर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग अलग मायने, सबका मायने अलग है और दोनों ही बहुत बड़ी ट्रेड है। सब ट्रेड करके कोई भी स्टूडेंट अगर एलिजिबल है तो खुद की बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको बीटेक को भी जो हरा सकते हैं, इस तरह की ट्रेडेस हैं इलेक्ट्रिशियन और फिटर। ओके, तो कभी छोटा मत समझो किसी को भी, लेकिन इलेक्ट्रिशियन फिटर मोस्ट कंपलसरी, काफ़ी हाईएस्ट ट्रेड है ये सब। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस में वैकेंसी है और यहाँ पर इक्विपमेंट जो मेंटेनेंस या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, नेटवर्क टेक्नीशियन या फिर जो मैकेट्रॉनिक्स होती है इसके लिए भी एलिजिबल है। ये सब डिप्लोमा में निकलता है लेकिन ITI में भी निकाल दी गई है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो इतनी सारी पोस्टें रिलीज की गई है यार, ज़रूर अप्लाई करो। काफ़ी सारे ट्रेड का यहाँ पर मैं नाम ले चुका हूँ। अदरवाइज अपने 12th कर रखी है PCM से विद 60% मार्क्स तो भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, क्वालिफिकेशन समझ में आ चुका होगा, सब अप्लाई कर सकते हो जितने भी नाम लिया। ITI वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, याद रखना, सिर्फ ITI वालों के ही गोल्डन मैं बता रहा हूँ। एज लिमिट 18 साल से 25 साल रखी गई है आप सब कैंडिडेट के लिए और जितने भी OBC कैंडिडेट हैं उसको रिलैक्सेशन मिलेगी 3 साल का और ST SC वालों को यहाँ पर 5 साल की एज में छूट मिलने वाली है। अदरवाइज कोई BSF कैंडिडेट हैं तो उसको रिलैक्सेशन अलग अलग कांस्टेबल वाइज ट्रेसमेंट के आधार पर दी जाएगी। चलिए बात आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा ना, जो आपका प्रीलिम्स टेस्ट होगा उसके बाद देख सकते हैं आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। फेज 1 टेस्ट होने के बाद फेज 2 होगा। मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रखा गया है 168 सेंटीमीटर, तो ध्यान दें 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंशंस के साथ। वेट जो रखा गया एज के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। 157 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट होनी चाहिए, नॉट एप्लीकेबल है चेस्ट वगैरह। बाकी बात वेट जो है उसके हाइट के हिसाब से आपकी वेट गेन होनी चाहिए। फर्स्ट फेज में रिटन एग्जामिनेशन जो OMR बेस्ड होगा उसकी सिलेबस आप देख सकते हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड GK पूछी जाएगी। फिजिक्स केवल 40 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, बाकी सब 20-20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 40 क्वेश्चन है तो 80 मार्क्स, 20 क्वेश्चन है तो 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होने वाला है। स्टैंडर्ड होगा वो 12th स्टैंडर्ड का होगा CBSE बोर्ड के आधार पे, जिसमें से करंट अफेयर्स, जिसमें से यहाँ पर पार्ट 4 जो इंग्लिश एंड GK में आपका करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस होने वाला है। तो करंट अफेयर्स का कोई स्पेसिफिक टॉपिक होता नहीं, कहीं से भी उठा के पूछ देते हैं, ये हर एग्जाम्स की बात होती है। PRT डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर होगा, देख सकते हैं। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 6.5 मिनट में, ये मेल के लिए। फीमेल के लिए दौड़ना है 800 मीटर, वो भी 4 मिनट में। 9 फीट लॉन्ग जंप है फीमेल के लिए, 3 फीट 3 इंचेज जो है हाई जंप है और लॉन्ग जंप 11 फीट है मेल के लिए, हाई जंप 3.5 फीट रखा गया है। अदरवाइज माफ होगा एक्स सर्विसमैन वालों के लिए। ओके, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रखा गया है। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है जाकर फॉर्म फिलअप कर दो, ज़्यादा पेमेंट नहीं लगने वाला है। 40 रुपये प्लस एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ लगने वाला है। जो जितने भी कैंडिडेट हैं ST SC वालों के लिए वो एग्जामिनेशन फीस सिर्फ लगेगा यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपके कहाँ होने वाले हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी सेंटर, यही सब का ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। ओके, फॉर्म लिंक ओपन है और कुछ भी डाउट हो सब कुछ मैंने बता दिया है। डाउट हो तो कमेंट कर लेना, फिर भी आपको कुछ भी लगे कहीं पर भी डाउट एग्जैक्टली कमेंट। और जो भी एलिजिबल हैं फटाक से जाकर अप्लाई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।